हेलो क्लास एट। देखिए बेटा, हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे कंबशन फ्लेम में, यहाँ से हमें देखना व्हाट इज़ ए फ्यूल। हाँ, ईंधन क्या होता है, ठीक है ना। देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली व्हाट। लकड़ी होती है, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स, ठीक है। जो एनर्जी के सोर्सेज हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, ठीक है, इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूल। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। अच्छे से जो अवेलेबल ईजिली हो जाए वो ही गुड फ्यूल कहा जाता है उसे, ठीक है। इट इज़ ए चीप, ठीक है। इट बर्न्स इजली इन द एयर एट ए मॉडरेट रेट। सबसे ज़रूरी क्वालिटी है कि इट बर्न्स इजली इन द एयर एट ए मॉडरेट रेट। मतलब मॉडरेट रेट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं। एक एयर में जो है आसानी से एक मॉडरेट रेट से जले, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट हैव लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज। गुड फ्यूल की एक और क्वालिटी होती है कि ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज नहीं छोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ बर्न हो जाता है, ठीक है ना। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। अब ऐसा भी नहीं कि कोई आइडियल फ्यूल आपको मिलेगी, मतलब सब कुछ जल जाए उसमें, थोड़ा भी ना बचे, या समझ रहे हो ना बात मेरी कि आइडियल फ्यूल का मतलब जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टी बताई वो सारी कुछ एग्जैक्टली एकदम 100% शो करे। 1-2%, 10% एरर रह सकता है, ठीक है ना। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। वही जो मैंने बताया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शो करेगा उसी को बोलेंगे गुड फ्यूल, या ठीक है ना। फ्यूल्स डिफर इन देयर कास्ट। अब कास्ट में ऑब्वियसली देख लो, डीजल और पेट्रोल ही अलग अलग, केरोसिन ऑयल का रेट अलग होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ सस्ते। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। एक टेबल बना लेना इस तरह, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस फ्यूल। जैसे सॉलिड में कोल हो गया, लिक्विड में केरोसिन हो गया, गैसेस में नेचुरल गैस हो गया। तो एक ऐसे बना लेना है एक टेबल का, जो आपको पता है फ्यूल में, ठीक है ना। ये काम आप करेंगे, इजी है। बहुत सारे फ्यूल हैं, वुड है, लकड़ी, तो उसको सॉलिड में रखेंगे, तो ये आप करेंगे, ठीक है। अब फ्यूल की इफ़िशियंसी क्या होती है ये देखते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। कुछ पानी दिया गया आपको, मान लो 1 लीटर पानी दिया गया और कहा गया कि इसको काउ डंग, गाय के गोबर से जो मतलब तैयार होता है, उससे, कोल से और एलपीजी से अलग अलग यूज़ करके उसको गर्म करिए। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? कौन सा प्रेफर करेंगे? गिव योर रीज़न। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दी 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नहीं, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। 1 kg ऑफ फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी ईंधन का 1 kg फ्यूल ने, जैसे मान लीजिए काउडंग लिया, कोल लिया और एलपीजी अलग लिया, तो काउडंग का 1 किलो हम बर्न करेंगे तो जितना ज़्यादा हीट रिलीज होगी, हीट एनर्जी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। 1 kg हम एलपीजी ले लें, उसको बर्न करें तो उसमें जितना हीट निकलेगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। और इसी तरह कोल का, तो सब सारे फ्यूल का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू आती है, ठीक है ना। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। मतलब किलो जूल एनर्जी की यूनिट है, और पर केजी मतलब 1 kg को बर्न करने पर कितना निकल रहा है, किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन टेबल फॉर 6.4। देखो ये एक टेबल दिया हुआ है, काउडंग का कितना है, लकड़ी का, कोल का, पेट्रोल का, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। इसको याद नहीं करना, बस एक बार देख लेना है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। देखते हैं कैसे। द इंक्रीजिंग हार्मफुल प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। हाँ, ये बात है, जैसे डीजल, पेट्रोल या कुछ भी हम बर्न करते हैं, जो फ्यूल है, उससे एनवायरनमेंट प्रदूषित तो होता है। जैसे कार्बन फ्यूल्स लाइक लकड़ी, वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स
एंड दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स काजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। ये जो फ्यूल हमने बताया ना, अनबर्न कार्बन मतलब उस फ्यूल का कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो बर्न नहीं हो पाता है, और बर्न नहीं होता है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कार्बन के वो रिलीज़ करता है, और वही बहुत डेंजरस होते हैं किसके लिए, पोल्यूटेंट मतलब बनाते हैं। और रेस्पिरेटरी जैसे कार्बन, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा, जब हम सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों में जाके ये छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल जमा होते हैं, और फिर बहुत सारी बीमारियां रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे उसमें से एक अस्थमा भी है। ठीक है, अब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर पूरी तरीके से जले तो, पूरी तरीके से अगर जल जाता तो पूरा वो बर्न होकर हीट प्रोड्यूस कर देता, लेकिन सही से जल नहीं पाता, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालने लगता है वो फ्यूल है। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। ठीक है, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर जैसे कभी कभी आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि लोग अंगीठी जला के सोते हैं, अब पूरा कमरा ठंडी और पैक कर देते हैं, तो होता क्या है कि पता नहीं चलता है, और वो सही से बर्न हो नहीं पाता वो अंगीठी का जो भी उसमें हम ईंधन यूज़ करते हैं, कोयला वगैरह, और वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और फिर जमा होते होते कमरे में पूरा जमा हो जाती है, फिर हमारी सांस के थ्रू हमारे ब्लड में जाके डिज़ोल्व हो जाती है। और एक बार जब डिज़ोल्व, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि एक बार डिज़ोल्व हो गई तो फिर रिलीज़ होती नहीं है, फिर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा और आदमी मतलब उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट, वही जो मैंने बताया। तीसरा क्या है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ दिस इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि अपनी अर्थ, अब हमारी अर्थ जो है वो वार्म हो जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है कोई, ठीक है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके ऐसे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है, CO2 की लेयर। तो होता क्या है कि जो सूर्य की रेडिएशन आती है, अभी हल्का सा मैं समझा रहा हूँ, बहुत इसकी डिटेल और अच्छे से देखेंगे कभी और, जब ग्लोबल वार्मिंग बता रहा हूँ मैं, सूर्य की रेडिएशन आ जाती है तो ये हीट हो जाता है अर्थ सरफेस। ठीक है, हर सरफेस जब हीट हो जाता है, लेकिन जब हीट ये फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर निकलने का प्रयास करता है कि अच्छा हीट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा होता है वापस एटमॉस्फेयर में, सॉरी मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर कहीं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये इसको ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। और फिर जब रोक लेती है तो भाई जब जितना ज़्यादा रोकेगी उतना ज़्यादा यहाँ कंसनट्रेशन हीट का बढ़ता जाएगा, और जब हीट का कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा तो अर्थ जो है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो पूछेंगे आप। ठीक है, यहाँ देखो जो मैंने बताया ये दिया भैया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, अब चौथा देखते हैं लास्ट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। सल्फर डाइऑक्साइड एक सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है जो कि मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है पेट्रोल वगैरह से। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द एयर, रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, सच रेन इज कॉल्ड रेन एसिड। देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो ये ऊपर निकला ना, जो मैंने बताया था, ये जब पानी बरस, जैसे एटमॉस्फेयर में जमा रहते हैं ये दोनों, तो जब पानी बरसना शुरू होता है तो जो एटमॉस्फेयर में पानी की बूंद आती है, तो पानी की बूंद H2O के साथ मिलके ये SO2 H2SO4 बना लेता है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये उसी पानी की बूंद के साथ मिलके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेता है। तो ये दोनों फिर पानी की बूंद के मिलने के साथ ये जो दोनों पोल्यूटेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में जमा, ये एसिड बना लेते हैं, और जो धरती पे पानी गिरता है उस समय वो एसिडिक हो जाता है इन दोनों की वजह से, और उसी पानी को या उसी रेन को एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो गैसेज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, और ये दोनों कैसे एसिड रेन करते हैं मैंने प्रोसेस बता दिया। ठीक है,
इट इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स, ठीक है ना। फसल, बिल्डिंग मतलब एक एग्जांपल देखो, जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर फेड हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है वाइट से, इट इज़ ड्यू टू एसी ट्रेन। और मिट्टियों के लिए भी ये नुकसानदायक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 7। हाँ, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस किया जाता, आपने सुना भी होगा कि CNG वाली गाड़ी ले लीजिए, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये हार्मफुल सब्सटेंस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। तो डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस किया जा रहा है। दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे कंपलसरी कर दिया गया है वाहनों को, कुछ व्हीकल्स को, क्योंकि यू हैव टू यूज़ ओनली दैट CNG। जैसे ऑटो वहाँ की जो है, ऑटो रिक्शा, वो सारी CNG है वहाँ पे, ठीक है ना। CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल, क्लीनर बोला जा रहा है, क्लीनर मतलब इनकी तुलना में क्लीन है। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। ये टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस कर ली, इसलिए मैं, और ये व्हाट यू हैव लर्न, जो मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया उसी का समरी है, इसको आप पढ़ेंगे। एसी ट्रेन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब मैंने फ्यूल ये सब बता दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से चैप्टर ये फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये एक टेबल है, उसको ज़रा सा देख लेते हैं। हाँ बेटा, ये एक टेबल है, ज़रा सा इसको हम देख लेते हैं सर, और बाकी तो हो गया। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, लकड़ी यूज़ होता था बहुत समय से, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कोल, other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability and low cost. देखा होगा कि गांव में अभी भी, मतलब हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा सिलेंडर वगैरह सबके पास है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में जब आप जाओगे तो लकड़ी का लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए चूल्हे पे, ठीक है ना। तो वो उसका कारण ये है कि वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है और कम पैसे में मिल जाता है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, विच इज़ हार्मफुल, वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। हाँ, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वही सांस वाली। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ऑब्वियसली लकड़ी जब जलाएंगे तो ट्री का जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो लॉस हो जाएगा। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्ट, जंगल काटना इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, एज यू हैव लर्नड इन, या यू लर्नड इन क्लास 7, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।